हेलो गाइस, हाय। आई होप कैसे हैं सब। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। तो सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं आज आप लोगों को कुछ नई चीज बताना चाहती हूँ। बताना ये चाहती हूँ गाइस कि जो हमारी लड़कियां हैं उनके साथ, जो हमारी बहनें हैं छोटी बड़ी, उनके साथ बहुत शोषण होता है। और इतना शोषण होता है कि कुछ पूछो नहीं। तो मैं अपनी बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि अपने मौलिक अधिकार जाने कि हमारे अधिकार क्या हैं। और जब तक आप अपने आप को खुद एक्टिव नहीं करेंगी तो आप लोगों के साथ ऐसे ही शोषण होगा। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही शोषण होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपने आप को एक्टिव समझें और एक्टिव रहें। और हमेशा अपने अधिकारों को जानें, हमेशा अच्छी शिक्षा लें, अच्छा पढ़ें। किसी के दबाव में, किसी के जोर दबाव में, किसी के बहलाने फुसलाने पे मत आए। कितना कोई भी बहलाए फुसलाए, कितना भी कुछ कहे, कैसे भी कहे, लेकिन आप लोगों को नहीं आना है। अगर आप मेरी बहनें, अगर मुझे ये समझती हूँ कि नहीं, हाँ हमारी बहन सही कह रही है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक डन करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं सोशल वर्क से हूँ। जब मैं बहुत बहुत छोटी सी, तब से मैं घर से बाहर निकली हूँ। तो मैं जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है हमारी बच्चियों पे। 10-10 साल की लड़कियों पे, 15-15 साल की लड़कियों पे लोग क्या करते हैं, पहले लालच देते हैं। पहले किसी चीज़ के, पहले खाने पीने का लालच देते हैं, कि फिर इसके बाद में मोबाइल का लालच देते हैं। फिर बहुत ऐसे ऐसे साइबर क्राइम चल रहे हैं जो कि हमारी बहनें समझ नहीं पाती हैं। और ना ही समझने की उनके पास शक्ति पावर होती है। तो जाने अनजाने में कुछ गलत कर बैठती हैं। फिर बाद में वही पछताती हैं, फिर रोती हैं, फिर कहती हैं कि नहीं, वो हमारे साथ ऐसा हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, या वहाँ ऐसा हो गया। तो मैं अपनी बहनों से अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक नई डिवाइस दे रही हूँ कि आप लोग अपने अधिकार समझें। देखती हैं आप लोग कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्राइम अपराध सुनने को मिलते हैं हमेशा। कहीं किसी को जमीन से रिलेटिव, तो कहीं किसी के आत्महत्या से रिलेटिव, तो किसी के मतलब कुछ में कुछ क्राइम साइबर डेली ही चलता है। और हमेशा डेली ही सैकड़ों अपराध आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये अपराध हम क्यों ना, उसके भी कहीं में कहीं दोषी हम ही लोग होते हैं। क्योंकि हम लोग अपने मतलब अभाव में, जोश में, या लड़कपन का समझें, या बेवकूफ़ी समझें, या कुछ भी समझें, तो हम लोग कर बैठते हैं गलती से कुछ में कुछ गलत। तो हमको ये चीज़ों को बहुत समझना है। क्योंकि अगर अगर हम समझेंगे नहीं कि हमारे साथ कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं, अगर हम अपने साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही अपराध होंगे। तो जैसे कि अभी मैंने कैंडल मार्च निकाला था ये 4-5 दिन पहले। इसके बाद मुझे, क्योंकि मैं कुछ सरकारी काम भी करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए कभी कभी मेरी वीडियो नहीं आ पाती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कैंडल मार्च भी निकाला था। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ये महाराजपुर कठियापुरवा में अभी 12 साल की बच्ची के साथ इतना मतलब धुरंधर, इतना मतलब बेसुरा उसके साथ क्राइम हुआ, इतना बेकार क्राइम हुआ
कि शायद है कि कोई किसी दुश्मन की शादी नहीं करेगा, लेकिन वो क्राइम करने वाले कहीं में कहीं कुछ अपने ही लोग होते हैं, मिले होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे, खाना मत खाना, कोई दिक्कत नहीं, मत बोलना, परिवार में मत चलाना एक दूसरे को, लेकिन किसी की बहन बेटी पे अगर अपने ही ऐसा करेंगे तो घर तो पहले ही खड़े हैं करने के लिए। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि आप लोग बहुत ध्यान रखिए कि ऐसे किसी की बहन बेटी को अपनी ही बहन बेटी समझो। अगर आप किसी की बहन पे उंगली उठाएंगे और या किसी बेटी पे उंगली उठाएंगे, तो ये सोचो कि कभी मैं कभी मेरी भी बहन होगी, मेरी भी बेटी होगी, मेरी भी पत्नी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, सब। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं डिवाइस दे करके मैं बस यही बताना चाह रही थी कि मतलब कितने साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे कि अभी चाहे सरकारी गवर्नमेंट दफ्तर में लो तो भी वहाँ क्राइम चल रहा है, साइड से क्राइम चल रहा है। चाहे कहीं मंदिर मस्जिद में लो, सब जगह साइबर क्राइम तो सब जगह ही चल रहा है। और अगर इस क्राइम को हम लोग समझेंगे नहीं तो हमारी सुरक्षा कोई करने वाला नहीं आएगा। क्योंकि हमारी सुरक्षा क्यों नहीं करने वाला आएगा? अगर हम खुद से अपने आप को हिम्मत वाले बने, खुद से अपने आप को बलशाली समझें, अपने आप को हमको आगे बढ़ना है, तो हमको अपने अधिकारों को जानना होगा। तो गाइस, मेरी अगर बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों, अगर मेरी जानकारी आप तक पहुँचे और मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि जो महाराजपुर में लड़की का जो रेप हुआ, आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, दिव्यांशी गौतम जी। तो उसका अपराधी कहीं में कहीं कुछ अपने भी होते हैं। तो कहीं में कहीं अपराधी जो हैं वहाँ कुछ अपने भी होते हैं। तो थोड़ा भाई मेरे ध्यान दो, ऐसा क्यों करते हो? और अगर जब हम गरीबी एक ऐसी मिसाल होती है, गरीबी एक ऐसी मिसाल होती है कि गरीबों को कोई ध्यान नहीं देता है। अगर आप न्याय मांगने जाएंगी गरीबी के लिए, अगर किसी जब कहीं चौकी में जाएंगी या थाने में जाएंगी, एसपी के यहाँ जाएंगी, कहीं भी आप जाएंगी, तो जब तक आपको अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगी, जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगी, जब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे आप थाने जाओ, चाहे चौकी जाओ, चाहे कोर्ट जाओ, चाहे अदालत जाओ, XYZ आप किसी अफसर के पास चली जाए, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको कोई जैसे नॉलेज नहीं है, तो आपकी कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। क्योंकि बहन, हर चीज पैसा ही नहीं होती है, और पैसे से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती हैं, पैसे से सिर्फ शौक पूरी की जा सकती है, पैसे से सिर्फ शानो शौकत बढ़ाई जा सकती है। लेकिन भाई, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती कि पैसा है तो हमारी इज्जत बन जाएगी, नहीं। तो हमें अपने आप को इतना बुद्धिमान बनाना है, इतना पढ़ना है, इतना नॉलेज लेना है कि हम अपने आप को, अपनी पहचान एक अलग बनाएं। कि अगर हम कहीं जाएं, अगर हमें नॉलेज है, तो हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हमारी सब जगह सुनाई होगी। क्योंकि हमें अपने अधिकार आते हैं। हमें हमें अपने अधिकार कैसे छीनना है, कैसे लेना है, कैसे हमें अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, कैसे हमें उनसे बातें करना, तो खुद ही समझ जाते हैं। कोई भी पुलिस प्रशासन हो या जनता हो या मतलब किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, लेकिन जब अगर हमें नॉलेज है, तो वो आपको, आपकी नॉलेज सिर्फ पैसा नहीं देखती है, वो नॉलेज ही आपका पैसा है सबसे बड़ा। जब नॉलेज है तो पैसा है, जब पैसा नहीं है तो नॉलेज नहीं है। कहावत नहीं है
कि बुद्धिमान बैठ के खाए और गधा कमाए और बुद्धिमान बैठ के खाए। ये ऐसी कुछ कहावत है, ज़्यादा मुझे सुरता नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जैसे कि जो हमारे भाई बहन कम पढ़े लिखे होते हैं और कम बहनें हमारी पढ़ी लिखी होती हैं, जो कहो कि नहीं, हाँ हम लोग एक एक एकजुट होते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, फिर हम अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो कहती हैं हाँ हम अधिकारों की लड़ाई लड़ने जाएंगे तो हमारा शाम के बच्चा कहाँ से खाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमको बाहर निकलने से, आने से, जाने से, लोगों से मिलने से हर चीज़ की नॉलेज होती है। पेपर पढ़ने से हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो हमको अपने अधिकारों की नॉलेज, जब हमको अपने अधिकारों का नॉलेज होगा तो हम आगे बढ़ने से हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, कि हमें कोई ताकत रोक सके। तो हमको, अगर बस मैं आज आप लोगों को गाइस इतनी ही डिवाइस दूंगी, और आगे जब आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी बातें अच्छी लगे, अब आप लोगों को लगता हो कि नहीं मैं सही कह रही हूँ मेरे भाई बहन, तो आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताती हूँ, और आज से मेरी कुछ में कुछ जानकारी ही आप लोगों को मिलेंगी, और मैं आज इतना ही बोल रही हूँ। बस इस तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाय।